हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से बना हुआ ना? हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से बना हुआ ना? क्या बना है? एक हाइड्रो है और एक क्या है? कार्बन। यहाँ पर हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री में हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन याद करना। ठीक है, ज्योग्राफी का हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, वहां पर उस वर्ड से यूज नहीं करना। ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मींस कार्बन। वैसे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बनिक समझ रहे ना? जो कंपाउंड होता है ना, यौगिक जो होता है वो दो तरह का होता है। एक क्या? कार्बनिक और एक क्या? अकार्बनिक। एक क्या है? ऑर्गेनिक, एक क्या है? इनऑर्गेनिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है? कहेंगे तो वैसे यौगिक जिनका जो सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित, ऐसे वो लोग कहते हैं ना, लेकिन ये प्योर मतलब सही नहीं है कि जिसमें सिर्फ कार्बन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बनिक कहेंगे। उसका मेन हुआ तो वैसे यौगिक जिनका स्रोत क्या हो? पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव। हाँ, उसमें कार्बन हो सकता है, कुछ कुछ ऐसे यौगिक है जो एक्सेप्टेंस में है, जिसमें कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, कार्बोनेट फॉर्मूला CO3, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, बाइकार्बोनेट का HCO3, क्या होता है? HCO3, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। इसमें तो कार्बन दिख रहा है लेकिन यह ऑर्गेनिक नहीं है, क्या है? इनऑर्गेनिक। क्या है? इनऑर्गेनिक। इसलिए परिभाषा कहीं गलत हो जाता है, सिर्फ कार्बन होने से हम लोग कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिनका सोर्स क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब जो कहां से प्राप्त होते हैं, या जो जिनका स्रोत जो है पेड़ पौधे या जीव जंतु। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत तरह के होते हैं जो आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा, जिसमें पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बताया जा रहा है? हाइड्रोकार्बन। इसमें एल्कोहल आएगा, ईथर आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, एमीन आएगा, है ना? ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप बायोलॉजी में जाएंगे तो किसी में केमिस्ट्री में भी मिलेगा, RNA, DNA, प्रोटीन, विटामिन, नाम सुने हैं? ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? वैसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल CH2, C2H6, C3H8, C6H6। ये जितने भी आपको कंपाउंड यौगिक लिखे गए हैं, इसमें क्या दिख रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। कुछ और तो नहीं दिख रहा है ना? कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ क्या है? कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6। यहाँ कितने हैं? कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8। यहाँ कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6। तो अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा कुछ दिखेगा तो हाइड्रोकार्बन उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। यौगिक हो सकता है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि हम यहाँ पर लिखते हैं C2H5OH, C2H5OH। ठीक है ना? बताए कार्बन 2, हाइड्रोजन 5, ये क्या पर है? 6 और ऑक्सीजन 1। हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफिनेशन में क्या बोला है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें क्या है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ये OH फंक्शन से हम अलग ग्रुप में पढ़ेंगे, इसका नाम है एल्कोहल। क्या नाम है? एल्कोहल। तो हाइड्रोकार्बन समझ आ गया? हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? वैसे कार्बनिक यौगिक जो केवल क्या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसको लोग क्या बोलेंगे?
हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। कहीं भी हाइड्रोकार्बन दिखेगा तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखेगा। इसका नाम हम आपको आगे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए CH को क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? यही तो पढ़ा रहा है, यही सिखाने के लिए पढ़ा रहा है। C2H6 को क्या बोलते हैं? मीथेन। C3H8 क्या बोलते हैं? प्रोपेन। C6H6 को क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलेंगे? बेंजीन। C6H6 बेंजीन या एरीन। ठीक है, यही चीज आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया गया, हाइड्रोकार्बन को बांटा गया, वर्गीकरण किया गया। हाइड्रोकार्बन को वर्गीकरण किया गया है, कैसे बताएं? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, अरे उल्टा ही चल रहा है ना, टायर का बेटी चल रहा है, कभी कार चल रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण बताइए। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? ये आपका 10th का जो क्लास था उसमें किसी और तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। 11th में इस और तरीके से बताया जाएगा। मेन रूप से हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों। हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बांटे गए हैं? दो भागों में। कौन कौन? पहला का नाम क्या है? ध्यान दीजिए, पहला का नाम है एलिफैटिक, एलिफैटिक या अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। क्या है? पहला का नाम क्या है? एलिफैटिक, अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक, असाइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक का इंग्लिश वर्ड है, एलिफैटिक बोलते हैं। एलिफैटिक, असाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, इसका स्पेलिंग हुआ एलिफैटिक या असाइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या क्या आएगा हम बताएंगे। नंबर दो क्या है? अचक्रीय लिखा है ना, इसका उल्टा क्या होगा? चक्रीय। चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, इसका क्या आ जाएगा स्पेलिंग? असाइक्लिक का उल्टा साइक्लिक या क्रॉस चेन हाइड्रोकार्बन। हो गया? तो हाइड्रोकार्बन कितने भाग बढ़ गए? कितने भाग हो गए? दो भाग। पहला का नाम क्या है? एलिफैटिक, अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। दूसरे का नाम क्या है? चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई पूछे बताइए एलिफैटिक या अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है? कहेंगे इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन से जुड़कर, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होकर के जुड़ करके क्या करते हैं? खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। श्रृंखला, खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला मतलब क्या है? खुली श्रृंखला मतलब क्या है? खुली श्रृंखला का मतलब है ऐसे, ठीक है? ओपन, ये ओपन है, ये क्लच नहीं दिख रहा है, मतलब क्लच कहां पे होगा? जहां पे एक शेप जैसा दिखेगा, ट्रायंगल के शेप में, रेक्टेंगल के शेप में, है ना?
हेक्सागोनल, पेंटागोनल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज ऐसे दिखाई देगा। वहां पर जब उसका सेट बनेगा तो क्या कराएगा, क्लच या उसको रिंग, क्लच या रिंग, उसको ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, ओपन है। तो कहेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन से जुड़कर, कार्बन कार्बन से जुड़कर, या जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर किस प्रकार का श्रृंखला निर्माण करते हैं, खुली श्रृंखला। इस प्रकार के खुली श्रृंखला। और जब खुली श्रृंखला होगा, जैसे खुली श्रृंखला है ना, तो खुली श्रृंखला दो तरह से हो सकता है। कितने तरह से, दो तरह से। जैसे मान लीजिए कि आपका ओपन ऑपरेशन है ना, क्या है, ओपन, ये आपका खुली श्रृंखला है, ठीक है। अब खुली श्रृंखला में दो चीज हो सकती है, एक सीधी श्रृंखला और एक शाखायुक्त श्रृंखला। एक का नाम क्या है, सीधी श्रृंखला, और एक का नाम शाखायुक्त। ये सीधा ही है ना, खुला भी है, सीधा भी। जैसे एक पेड़ हुआ ना, एक पेड़ का मेन चीज क्या होता है, उसका मेन है ना, और एक उसमें डाली होता है, उसको क्या बोलते हैं, बराबर, जिसको शाखा बोलते हैं। ये समझिए मेन पेड़ है, मेन ट्री यही है। अब इसमें हम कुछ अलग से निकाल दें, ऊपर नीचे कहीं ऐसे, इसका नाम क्या हो गया, शाखा। नाम क्या हो गया, शाखा। कभी नाम नहीं बताए, हम बताए कि कौन स्टेज है और कौन शाखा है, इसका नाम इसके बाद सिखाने वाले। ये क्या हो गया, खुली तो है, ये भी खुला है, दोनों खुला है। लेकिन ये क्या है, सीधी श्रृंखला में। क्या है, सीधी श्रृंखला में है। और ये क्या है, शाखायुक्त श्रृंखला। क्या है, शाखायुक्त श्रृंखला। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपको अचक्रीय। क्या बोलते हैं, अचक्रीय। क्या बोलेंगे, अचक्रीय। हो गया। ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या है, कहेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर, जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कैसे श्रृंखला का, खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसका बोलते हैं एलिफैटिक या अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है। एलिफैटिक असार्वजनिक तो हो सकते हो किस तरह का, दो तरह से हो सकते हैं, या तो सीधी श्रृंखला के होंगे या तो शाखायुक्त होंगे, है ना। या तो सीधी होंगे या तो शाखायुक्त। शाखायुक्त मतलब इसके ये स्टेट हुआ, मेन चेन नहीं हुआ, आगे हम लोग जाके इसको पैरेंट चेन बोलेंगे। ठीक है, पैतृक हाइड्रोकार्बन क्या बोलेंगे, मतलब जो मेन होगा उसका नाम क्या हो गया, पैतृक हाइड्रोकार्बन। और मेन को छोड़कर ऊपर नीचे कोई भी चीज जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शाखा। क्या बोलेंगे, शाखा, ब्रांच वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है। ये क्या है, सीधा है, खुली तो दोनों है, ओपन स्टेम दोनों हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, स्टेट में है, ये क्या है, ब्रांच में। ब्रांच में शाखा, ब्रांच में शाखा। तो इसमें अब बताएं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, जो आप लोग बोले हैं वही दिमाग से आगे बोला गया। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का आता है, दो प्रकार। कितने तरह का, दो प्रकार। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का, दो प्रकार। जो आप लोग काउंट करके रखे थे कि 4 होता है, 2 इधर हो गया और भी कहीं बात हो गया। ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का, कितने प्रकार का। पहले का नाम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जानते हैं ना, नाम सुने हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरे का नाम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
बताइए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने तरह हो गया? एलिफेटिक कहोगे या अचक्रीय कहोगे या बात है ना। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक मतलब क्या होता है? फैट बने वासा, फैट बने वासा तेल चर्बी कहते हैं ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो भी होते हैं वो या तो वसा से प्राप्त थे या तो वसा से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यही हुआ। एलिफेटिक का शब्द क्या हो गया? वसा से युक्त या वसा से प्राप्त या वसीय यौगिक। एलिफेटिक यौगिक जितने भी हम लोग पढ़ेंगे ये या तो वसा से प्राप्त थे या तो वसा इनका मेन था सोर्स था। इसलिए इसका नाम क्या है? एलिफेटिक। क्या नाम है? एलिफेटिक। तो ये कितने प्रकार हो गया? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला नाम क्या है? सैचुरेटेड। पहला क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसमें एक चीज आएगा कार्बन। इसके बारे में आएगा कार्बन। तो बताइए कार्बन जो है, आपकी जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर 6। परमाणु संख्या 6 कार्बन का। और कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ, क्या आएगा? सिंपल बोलिए 2,4 2,4 होता है ना, विदाउट एसपीडिया 2,4 1। लास्ट वाला कितना है? 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या इसकी संलग्नता क्या होगा? कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम। दोनों क्या होता है? सेम। कोई एलिमेंट है, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 72 कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। कितना है? 4। यही 4 जो है कंपाउंड बनाने में काम करता है, यौगिक बनाने में सहायता करता है। और यहाँ पर कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है वह इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन शेयर या क्या करेगा? शेयर। क्या करेगा? शेयर मतलब साझा। अगर किसी तत्व के 72 कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो? एक 2 हो और क्या हो? 3 हो, तो क्या करता है? लॉस करता है। क्या करता है? लॉस करता है। अगर 4 है तो शेयर करता है। 4 है तो शेयर बने साझा करता है यौगिक बनाने में। और अगर किसी तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है तो क्या करता है? ग्रहण करता है। 8 को ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 8 को ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन शेयर त्याग ग्रहण और साझा क्यों करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए करता है ना। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? 4। कितने का? इसके पास 4 है ना। कितना है? 4 है। और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते कितना चाहिए? तो जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, चाहे लॉस करने पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, चाहे गेन करने पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या साझा करने पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो जितना तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो उसकी क्या कराती है? वैलेंस। क्या कराती है? क्या कराती है? संयोजकता। क्या बोलेंगे? कार्बन की संख्या कितना हुआ? कार्बन की संख्या कितना हुआ? 4। यही बात है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? कहेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? वैसे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की संयोजकता जो 4 है, 4 है ना, चारों संयोजकता एकल बॉन्ड से संतुष्ट करता है। कौन बॉन्ड से? एकल बॉन्ड से संतुष्ट करता है, सिंगल बॉन्ड से। और से बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा सिंगल बॉन्ड बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है, ये भी 11th में पढ़ना होगा। एक है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी 11th का ही टॉपिक है। फिर भी इसमें आगे तो हम बताते जाएंगे। तो क्या बोले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बोले डिफिनेशन, वैसे इसके डिफिनेशन में हम एलिफैटिक जोड़ सकते हैं, वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, गलत तो नहीं। वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच, ऐसे भी डिफरेंस हो सकता है, कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड उपस्थित रहता है या पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हो गया, बोलो। वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया है, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बन की काउंटिंग होती है, कार्बन की काउंटिंग होती है, कौन से कंपाउंड को हम किस नाम से बोलेंगे। ठीक है, कार्बन 1 होगा तो क्या बोलेंगे, कार्बन 2 होगा तो क्या बोलेंगे, यही इसका नाम शुरू होता है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, बोले एल्केन। इसे एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम से एल्केन्स, एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन नाम से, एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2 वेयर n बराबर 1 से चालू है ना। ये ज्यादा अच्छी नहीं है, इसमें कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार देखो पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए एल्केन का सूत्र इसमें कौन है, अध्ययन में पूछता है, 12 में पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2। कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है, क्या है, एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है, मेथेन, मीथेन, मेथेन या मीथेन। ठीक है, तो इसका हम लोग नाम कॉपी भी करोगे, टाइप कर देंगे, कॉपी करना ऐसे तो इरेज नहीं कर रहे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंटेंट। नामकरण किसका, कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर या कार्बन के संख्या के आधार पर है, कार्बन के संख्या के आधार पर हम लोग यौगिक का क्या नाम देंगे। ठीक है, ध्यान से, अगर ये चीज नहीं याद रहेगा तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको फंसाएगा। इसलिए जबान को पता होना चाहिए कि C1 को क्या बोलेंगे, C2 को क्या बोलेंगे, C3 को क्या बोलेंगे, है ना। ये नहीं क्या पता है 5 पर क्या होता है एल्केन में, तब नहीं गिनना नहीं है, डायरेक्ट हाँ पेंटेन होता है या C5 को पेंट बोलते हैं। ठीक है, ये लगातार पता रखिए, चूंकि जब हम लोग हाइड्रोकेन पढ़ेंगे उसमें स्टार्टिंग यही से, इससे पहले इसको बता दे रहे हैं कि हमको बैक ना होना पड़े। ठीक है, तो अगर कंपाउंड में कोई भी
एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, कोई भी हो, अगर C1 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, तो क्या बोलेंगे उसको, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। C2 हो, क्या बोलेंगे, एथ। C3 हो तो क्या बोलेंगे, ग्रुप। C4 हो तो क्या बोलोगे, ब्यूट। C5 हो तो क्या बोलेंगे, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपाउंड लिखा है उसमें कार्बन के को दिख रहा है, वो तो पहला नेम मेथ से स्टार्ट होगा। अब वो सिंगल बॉन्ड से है कि डबल बॉन्ड से है कि ट्रिपल बॉन्ड से, उसके नाम के आधार पर हम लोग इन आइन लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कार्बन एक होगा, कार्बन दो होगा, उसको क्या नाम पड़ेगा। एक होगा तो मेथ पढ़ेंगे, दो तो एन पढ़ेंगे। ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, C6 क्या बोलेंगे, हेक्स। क्या बोलेंगे, हेक्स। C7 क्या बोलेंगे, हेप्ट। क्या बोलेंगे जी, हेप्ट। C8 बोलिए, ऑफ। क्या बोलेंगे, ऑफ। C9 नोट, जानते हैं तो बोल, नोट। C10 एक। क्या बोलेंगे, एक। अब बोलो C11 C11 मतलब कि आपके बुक में कहीं भी देगा तो ज्यादा करके 10 तक ही देता है, लेकिन कुछ और भी बताना चाहिए तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं देगा। ठीक है, या किसी का नाम ही पूछ दिया। ठीक है, C11 वाले को क्या बोलेंगे, ऑन डेक। क्या बोलेंगे, ऑन डेक। क्या बोलेंगे, ऑन डेक। क्या बोलेंगे, ऑन डेक। C12 को क्या बोलेंगे, दो डेक। क्या बोलेंगे, दो डेक। दूना, दो डेक। क्या बोलेंगे, दो डेक। C13 को क्या बोलेंगे, ट्राई डेक। क्या बोलेंगे, ट्राई डेक। C14 को क्या बोलेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। याद है ना, चार को क्या बोलेंगे, टेट्रा। टेट्रा डेक। क्या बोलेंगे, टेट्रा डेक। C15 बोलो उसके आधार पर। पांच को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या आ जाएगा, पेंटाडेक। ऐसे बोलना है, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, डोनाडेक। 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, पेंटाडेक। 16 क्या बोलेंगे, हेक्साडेक। 17 में क्या बोलेंगे, हेप्टाडेक। क्या बोलेंगे, हेप्टाडेक। 18 में क्या बोलेंगे, हेप्टाडेक। क्या बोलेंगे, C19 में क्या बोलेंगे, नोनाडेक। नोनाडेक। और C20 को क्या बोलेंगे, नहीं देखा नहीं, ये हो जाएगा इकोस। क्या हो जाएगा, इकोस। क्या बोलेंगे, इकोस। ये चूंकि मेन नेम है, ये आप इसका नोमेनक्लेचर का फर्स्ट चीज पढ़ रहे हैं। अब उसमें हम एन इन आइन जोड़ेंगे। एन इन आइन अब हम जोड़ेंगे। C30 को क्या बोलेंगे, ट्राई अपॉन। C40 को क्या बोलेंगे, टेट्रा कॉन। C52 को क्या बोलेंगे, पेंटा कॉन। ज्यादा जरूरत नहीं है काम, है ना। तो क्या हो गया, कितना हो गया ना, मैंने मैक्सिमम आपको 10 तक याद होना चाहिए। 10th के बुक में एक चीज दिया था, मोमबत्ती। अरे बताओ मोमबत्ती का क्या नाम था, याद है,
मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन है एक प्रकार का। 10th क्लास में मोमबत्ती दिया था कि मोमबत्ती एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। मोमबत्ती का नाम भी उसमें लिखा था। क्या लिखा था? पेंटाकोसेन। क्या लिखा था? पेंटाकोसेन। पेंटाकोसेन इकॉस आया है ना, इकॉस से कोसेन शुरू होगा। 50 पेंटा का मतलब क्या होता है? 5 कोसेन 20 पर 25 मतलब होगा। यानी पेंटा कोसेन क्या होगा? C25 क्या हुआ? C25H बाउंड, C25H बाउंड, यानी पेंटा कोसेन का फॉर्मूला C25H बाउंड। अब ये क्या हो गया? ये सिर्फ नेम हो गया कि अगर कार्बन एक रहेगा तो 2 कार्बन बनेंगे नेम, 2 रहेगा तो क्या बनेंगे? 1, 3 रहेगा तो क्या बनेंगे? 2, 4 रहेगा तो क्या बनेंगे? ऐसे याद रहेगा ना? और ये याद होना चाहिए। अगर नहीं याद रहेगा ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर समझ में नहीं है, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चीज भरा है। कहीं से भी एग्जाम्पल लिया जाएगा इसी में तो रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या हुआ? कार्बन की संख्या के आधार पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एल्केन ना, क्या पढ़ रहे थे? एल्केन, एल्केन्स। क्या पढ़ रहे थे? एल्केन्स। बताएं एल्केन्स का फॉर्मूला हमें क्या बताएगा? एल्केन्स का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला हमें क्या बताया था? Cl H2n प्लस 2 मेयर n बराबर हो गया। अब जो है उपसर्ग प्रत्यय का हम लोग यूज करेंगे। किस चीज का? उपसर्ग और प्रत्यय। वन का मतलब C1, वन का मतलब C1। अगर हम नंबरिंग यहाँ 1 डाले है ना, इसका मतलब होगा कार्बन नंबर 1 वाला यौगिक, कार्बन नंबर 1 वाला यौगिक C1 हो गया। तो क्या बोलेंगे? मैच, मैच तो हो गया। C1 मतलब मैच, C1 मतलब मैच। और यहाँ पर क्या लिखा है? AN, क्या लिखा है? AN। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? AN। क्या हो गया? मीथेन। क्या हो गया? मीथेन या मीथेन। अब क्या है? क्या हो गया? मीथेन। इसका मतलब कार्बन एक पहला नंबर मेरा है ना, मेथ वाला मतलब कार्बन एक हुआ ना, C1 H2 into n के पर प्लस 2 क्या होगा? C1 1 नहीं लिखाता है, 2 1 और 2 और 2 4 क्या होगा? CH मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH। बताओ दूसरे वाला का नाम क्या होगा? दूसरे का नाम क्या था? H था ना, H में क्या लगाएंगे? क्या रहेगा? इथेन, इथेन या एथेन, बात क्या है? एथेन। C कितना हुआ? कितना हुआ? 2 H 2 into 2 प्लस क्या बनेगा? C2 और 2 2 जा 4 4 2 6 क्या बनेगा? C2H6। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? इथेन या एथेन, इथेन या एथेन। अब इसका स्ट्रक्चर कहीं कहीं आपको देगा जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे चाहे स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें ये काम देगा। CH4 का संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र या स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया? कार्बन। तो क्या हो गया? अब अभी आप पढ़े हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4। अब जो एल्केन है वो कौन सा रहेगा? सिंगल बॉन्ड। एल्केन में कितना हो कार्बन क्यों ना हो, वह कितना बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड। सब में हम क्या लगा देंगे? 4 होता है तो 4 सिंगल बॉन्ड। किसके साथ? किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। कितने हाइड्रोजन? ये क्या हो गया? मीथेन है। भाई कहीं हाइड्रोजन मीथेन में तो लगभग क्या 4 कार्बन 4 तो लगभग करेगा। अल्काइल ग्रुप में पढ़ रहे हो?
अल्काइल ग्रुप पूछ रहे हो। यहाँ क्या हुआ C2H6 C2H6 कितने कार्बन है? कार्बन कितने बॉन्ड बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, लगाएंगे सिंगल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कितना बॉन्ड का होगा? 4। कितना बॉन्ड का? 4। ये जो सिंगल बॉन्ड है दोनों में काम होगा, इसमें काम होगा दोनों में। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है? तो बहुत कुछ चल रहा है। एक हो गया, 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4 यहाँ पे क्या लगा दोगे? हो गया C2H6 ये क्या हो गया? इथेन का। ये क्या हो गया? इसका मेथेन। अगर प्रोपेन का बनाना हो 3 कार्बन लिखेंगे, सबमें सिंगल बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन लगा देंगे। अगर ब्यूटेन लिखना हो 4 कार्बन लिखेंगे। वैसे आपको प्रोपेन लिखना हो, क्या लिखना है? प्रोपेन। बताओ क्या फॉर्मूला? सिंपल फॉर्मूला है, अगर कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 3, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कार्बन के दुगुने से +2 होगा। कार्बन के दुगुने से +2। कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कार्बन के दुगुना से 2 अधिक। इतना ही याद करो। मैंने एल्केन में कोई भी चीज लिखोगे जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन की संख्या उसके दुगुने से 2 अधिक। तो जैसे हम लोग लिख रहे हैं C3, क्या लिखे? C3 3 का दुगुना 6 में +2 कितना होगा? C3H8। अब कार्बन इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो 3 कार्बन लिख दो। 3 कार्बन लिखा गया ना? हो गया। सब में कौन सा बॉन्ड लगाएंगे? इसमें हम लोग लगा देंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो गया। इसका कितना बॉन्ड अभी दिख रहा है? 1। इस कार्बन का कितना बॉन्ड है? 1। कितना पूरा करना है? 4। 1 तो है, 3 और चाहिए ना? 2 3 4 हो गया। और इस कार्बन को देखना है, इस कार्बन कितना है? 1 2 4 चाहिए ना? 2 और चाहिए, 1 ऊपर 1 नीचे 4 हो गया। इस कार्बन कितना दिख रहा है? 1। कितना चाहिए? 3 और चाहिए, 2 3 4 सब में क्या लगा देंगे? हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? ऐसे सबका बन जाएगा। आप लोग बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। ब्यूटेन। हेलो बड़ा बोलो। H का मतलब क्या होता है? H का मतलब क्या? H मतलब हाइड्रोजन। H का मतलब सो गया ना। ऐसी बात अच्छा ये कहानी था बोल रहा है। एक कहानी है लोकोक्ति में, चोरवा कमर में से पकड़ के खेत में जानते हो? इसका मतलब हुआ ध्यान कहीं और, बैठे कहीं और, ध्यान कहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं तन मन धन, क्या चाहिए? तन मन धन। एक ही जगह आपका शरीर यहाँ है, मन कहीं और है, सभी समझ नहीं है। ये है आप भले आप बैठे हैं लेकिन सोच कुछ और है, आपका ध्यान कहीं और है। दिख तो रहा है लेकिन समझ में नहीं है। तो दोनों यही होना चाहिए, शरीर भी और मन, यानी आपका जो ध्यान है यही होना चाहिए। नहीं तो आप बैठे यहाँ पर सोच रहे हैं घर जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, या याद करेंगे क्रिकेट देखेंगे, यहाँ जाएंगे उसके साथ जाएंगे, ऐसा करने से समझ में ध्यान क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पर आना पड़ेगा। आप बोलिए 4 के लिए कितना कार्बन बनाएंगे हम लोग? 4 बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 4।
1 2 3 4 क्या ऐसे बना सकते हो या लिख करके बाद में बनाओ। एक 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और जहां जहां सिंगल लिखा हुआ वो क्या लगा दोगे? ये क्या हो गया? एलिकेन। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? इसको लोग बोलेंगे एलिकेन। तो ये चौथा क्या है? ब्यूटेन। पांचवा का नाम क्या बता दो? छठा का नाम हेक्सेन। सातवां का नाम हेप्टेन। आठवां का नाम नौवां का नाम 10वां का नाम। कम से कम 10 का तुम इसी तरह याद करना, वही काम देगा। अभी ये सिर्फ एल्केन के बारे में पढ़े हो, सैचुरेटेड पढ़े हो, अनसैचुरेटेड पढ़ाएंगे, मतलब इसका क्लासिफिकेशन हम पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है। अगर इसका क्लासिफिकेशन नहीं आया, मतलब कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसके बाद हम लोग दूसरा वाला क्लासिफिकेशन था, कौन सा? चक्रीय वाला था, उसको पढ़ाएंगे। तो चक्रीय में हम जाएंगे, उसमें वाला हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, बहुनाभिकीय हाइड्रोकार्बन। इतना पढ़ाने के बाद हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे। फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने के बाद जब चैप्टर में जाएंगे तो 100% समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एल्केन नाम था ना। जब तक आप हाइलाइट के बारे में नहीं जानेंगे तो हेलो एल्केन नहीं समझ आएगा। एल्केन में जान गए? एल्केन जान गए ना? हाइलाइट के बारे में पढ़ाने लगा तो एल्केन और हाइलाइट से वो हेलो एल्केन बनाएंगे। हेलो एरिन में एरिन को जाने तो बेंजीन जाना पड़ेगा। जब तक बेंजीन नहीं जानेंगे, उसमें हाइलाइट नहीं करेंगे तो वो हेलो एरिन नहीं होगा। इसलिए जहां से बताया जा रहा है, अब ध्यान दो, अब जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको क्लियर करते जाओ। क्योंकि 11th का जो था सिलेबस, उसमें तो आपको चिंता नहीं थी भाई, बोर्ड एग्जाम नहीं देना था, मन करे पढ़े, मन करे नहीं पढ़े, मन करे याद करे नहीं याद। लेकिन 12th का सिलेबस में कोई भी चीज किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाया जा रहा है, उसमें आपको जहां से स्टार्टिंग हो गया तो वहां से आपको कंप्लीट करते जाना है। मतलब एक में बोझ नहीं लेना है। आज जितना पढ़ाया गया उसको जाके घर पर क्लियर करना है, तभी अगला क्लास में समझ में आएगा। ये भी बोल देता है, खास कर मैं अपना बोल रहा हूँ कि हम जो आज पढ़ाएंगे वो आपको किसी तरह जाके क्लियर कर लेना है। घर पर बैठकर कोई इसमें दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें नहीं किए, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं किए तो कल फिर आप पूछेंगे कि सर ये क्या है, तो हम नहीं कहेंगे सर बता दिए थे। ठीक है। हाँ, जितना पढ़ा रहे हैं उसमें से पूछेंगे भी, ये नहीं पूछेंगे, खड़ा करके पूछेंगे भी कि बताइए क्या होता है। ठीक है। बात के लिए बस हाँ जी बोलिए।